हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इतनी बड़ी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप निश्चित ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी चीज रसिया ने लॉन्च की है, वो वैक्सीन लॉन्च की है जिसकी तलाश पूरी दुनिया को 2019 के लास्ट से है। तो दोस्तों, जी हाँ, आपने इसका टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। रसिया ने बनाई कोविड-19 की पहली वैक्सीन। तो दोस्तों, रसिया वो कंट्री है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन आज लॉन्च कर दी है। उसने बना दी है वैक्सीन और ये इंटरनेशनल लेवल पर विश्व में डिक्लेयर कर दिया है। तो रसिया ऐसा पहला देश है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वैक्सीन से जुड़े हुए सारे फैक्ट को, कोविड-19 का मतलब क्या है, वैक्सीन का नाम क्या रखा रूस ने, रसिया ने किसके सहयोग से बनाई गई वैक्सीन और किसने बनाई, और साथ ही साथ किस वायरस से वैक्सीन बनी। दोस्तों, किसी भी डिजीज की जब वैक्सीन बनती है तो वो किसी वायरस से या उसी डिजीज के रोगाणु से ही बनती है। तो हम ये भी जानेंगे कि वायरस की वैक्सीन किस वायरस से बनी है, डब्ल्यूएचओ ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है या नहीं दिया है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्केट में ये वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो जाएगी, और सबसे पहले ये वैक्सीन किन किन लोगों को या किन लोगों को दी जाएगी, ये सारी बातें जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया है कि सबसे पहले वैक्सीन दुनिया में कोरोना वायरस की किसने बनाई है। ये दोस्तों बनाई है रसिया ने। किसने बनाई? रसिया ने। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, पहली वैक्सीन किसे दी गई? तो दोस्तों, ये पहली वैक्सीन रसिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी गई। किसको दी गई? दोस्तों, रसिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल व्लादिमीर पुतिन की बेटी को ये कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन दी गई, पहली डोज दी गई, और उनकी हेल्थ में काफी अच्छा सुधार भी नोटिस किया गया। तो नो डाउट ये वैक्सीन तो बहुत कारगर है। अब इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करते हैं कोविड-19 का मतलब क्या है। दोस्तों, कोविड-19 क्या दोस्तों? कोविड-19 डब्ल्यूएचओ ने इसको नाम दिया था। किसने दिया था दोस्तों? डब्ल्यूएचओ ने ये नाम दिया था। चाइना ने तो कोरोना कहा था। अब कोविड का मतलब क्या है दोस्तों? सीओ का मतलब है कोरोना। क्या मतलब है दोस्तों? कोरोना। और वीआई का मतलब है वायरस। क्या मतलब है दोस्तों? वायरस। और डी का मतलब है डिजीज। क्या मतलब है दोस्तों? डी का मतलब है डिजीज। और 19 का मतलब है 2019। तो ये फुल फॉर्म हो गई एक एक तरीके से कि कोविड-19 का मतलब क्या है। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि ये डिजीज, ये कोरोना वायरस डिजीज 2019 के लास्ट में 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था, पहली डेथ हुई थी। अब दोस्तों, इस रोग में होता क्या है? इस रोग में श्वास की दिक्कत होती है। जो अपना श्वसन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अफेक्टेड होता है। और होता क्या है? श्वास में दिक्कत होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, और सूखी खांसी आती है, और तेज बुखार। क्या दोस्तों? तेज बुखार आता है। तो ये कुछ रोग के लक्षण है, ये कुछ परेशानियां होती है लोगों को। इन परेशानियों से कभी कभी क्या जनरली लोगों की लगभग 7 से 10% तक लोगों की जान चली जाती है। स्पेशली उन लोगों के लिए खतरा रहता है जिनको सांस की दिक्कत पहले से ही है या जिनकी एज ज्यादा है। बाकी यंग लोगों को कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। तो ये मतलब है कोविड-19 का। पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है? वैक्सीन का नाम क्या है? दोस्तों, रसिया ने वैक्सीन का नाम अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक, क्या दोस्तों? स्पुतनिक, स्पुतनिक के नाम पर स्पुतनिक 5 रखा। क्या रखा दोस्तों? रसिया ने इस वैक्सीन का नाम क्या रखा? स्पुतनिक 5 रखा। और स्पुतनिक क्या है दोस्तों? दोस्तों, स्पुतनिक रसिया का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको उसने बनाया था स्पेस में छोड़ने के लिए। और दोस्तों, ये एक सीरीज चला दी थी उसने, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 3, स्पुतनिक 5, 4, इस तरीके से। तो स्पुतनिक का जो पहला उपग्रह रसिया ने छोड़ा था, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा था, वो छोड़ा था
अक्टूबर 4 1957, तब रसिया नहीं, तब यूएसएसआर आई मीन सोवियत संघ हुआ करता था, रूस। तो उस सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 अपना पहला सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा था अंतरिक्ष में, और उसी के नाम पर रसिया ने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। तो कहीं ना कहीं रसिया इस अचीवमेंट को विश्व स्तर पर बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है, और नो डाउट उसने बड़ा काम भी किया है वैक्सीन बना के। इससे दुनिया भर के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, किसके सहयोग से एवं किसने बनाई वैक्सीन। तो दोस्तों ये वैक्सीन रसिया की हेल्थ मिनिस्ट्री, कौन सा दोस्तों, हेल्थ एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज, हेल्थ एंड डिफेंस मिनिस्ट्री कहने का मतलब रसिया का जो स्वास्थ्य है और रक्षा मंत्रालय है, दोनों स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के सहयोग से गैमालया रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा दोस्तों, गैमालया रिसर्च इंस्टीट्यूट और बिनो फार्मा, इन दो इंस्टीट्यूट्स ने मिलके इन हेल्थ मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से ये बनाई है। तो किसने बनाई ये वैक्सीन, ये वैक्सीन गैमालया रिसर्च इंस्टीट्यूट और बिनो फार्मा ने बनाई है। तो इस पॉइंट का मतलब ये निकला। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस वायरस से बनी है ये वैक्सीन। दोस्तों कोई भी वैक्सीन बनती है तो वो वायरस को इनएक्टिव करके, इनएनिमेट करके या बहुत ज्यादा कमजोर करके उसी वायरस के प्रयोग से बनाई जाती है। अब दोस्तों ये जो वायरस की वैक्सीन बनी है वो बनी है एडिनो वायरस से। कैसे दोस्तों, ये एडिनो वायरस से वैक्सीन बनी है। एडिनो वायरस को इतना कमजोर कर दिया गया, इतना वीक कर दिया गया, इतना एनिमेट कर दिया गया कि वो अपने आप को रिप्लिकेट, अपने आप का नंबर, अपनी संख्या बढ़ाने में असमर्थ। मतलब उसको जैसे नहीं, इंसान को हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, आंखें निकाल दो, दिमाग से उसको पैरालाइज कर दो, तो क्या बचेगा उसमें, कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही इस वायरस को भी इसकी सारी ताकत छीन ली गई, कमजोर कर दिया गया, वीक कर दिया गया, लगभग मार दिया गया, और फिर इसी वायरस से इस वैक्सीन को डेवलप किया गया जो बहुत ही कारगर निकली। तो दोस्तों किस वायरस से बनाई गई ये वैक्सीन, दोस्तों एडिनो वायरस से बनाई गई है ये वैक्सीन, जिसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5, रसिया ने बनाई। इसके बाद दोस्तों WHO ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया। दोस्तों WHO ने हालांकि इसको अभी अप्रूवल नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वैक्सीन बनने में एक लंबा टाइम लगता है, उसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और इस वैक्सीन को जिसको रसिया ने बनाया है, इसका क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जून में शुरू कर दिया गया था और जुलाई में दूसरा शुरू कर दिया गया था। तो 2 फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। थर्ड स्टेज का ट्रायल कल से आई मीन 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के ट्रायल्स हुए हैं उसमें जो रिजल्ट मिले हैं उससे रसिया क्या, सभी लोग काफी उत्साहित हैं। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिसर्च और रिजल्ट मिले हैं, और जिन लोगों पर इसका ट्रायल किया गया उनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी बूस्ट हुई है, वो इम्यूनिटी पावर काफी गेन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हालांकि WHO ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन वैक्सीन कारगर है, और WHO के मंत्रालय से यह कहा गया है कि वो रसिया के क्लोज कांटेक्ट में है। कहने का मतलब बहुत ही क्लोजली इस वैक्सीन पर WHO और रशिया की बात चल रही है, और बहुत ही जल्दी उसको अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों कब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों ये है किरिल दिमित्रियव, ये रसिया के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। कौन है, किरिल दिमित्रियव रसिया के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, जिन्होंने इस वैक्सीन डेवलप करने के प्रोजेक्ट को फंडिंग दी थी
फंडिंग किया था। इन्होंने ये कहा कि रसिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सितंबर तक शुरू हो जाएगा, और इन्होंने साथ में ये भी ऐड किया कि 20 कंट्रीज, कितने दोस्तों, 20 देशों से 1 बिलियन, कितने दोस्तों, 1 बिलियन, लगभग 1 बिलियन प्लस डोजेस के प्री ऑर्डर्स पहले ही मिल चुके हैं। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस है लोगों को और कितना कॉन्फिडेंस है रसिया को, और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपने पास कॉन्फिडेंस करने लायक चीज होती है। तो कुल मिला के सभी इंडिकेशंस यही बता रहे हैं कि ये वैक्सीन सटीक है, कारगर है, जिसको रसिया ने बनाया है, बहुत जल्द इसको WHO अप्रूव करेगा, और उसकी पहली डोज भी लग चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी पहली डोज भी व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी जा चुकी है, जो रसिया के प्रेसिडेंट की बेटी है। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है, और बहुत ही खुश कर देने वाली भी नजर है। अब दोस्तों ये क्या, अगला पॉइंट है, वैक्सीन सबसे पहले किन किन लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले वैक्सीन अकॉर्डिंग टू रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी, सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टर्स और टीचर्स, किसको, डॉक्टर्स और टीचर्स, आई मीन शिक्षकों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो डॉक्टर्स और शिक्षकों के लिए जो रसिया के हैं, ये बड़ी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। और व्लादिमीर पुतिन ने ये भी ऐड किया है कि जितनी भी रसियन आबादी है, तो उस रसियन आबादी के 60% लोगों को, कितने परसेंट दोस्तों, 60% लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, और 60% लोग वैक्सीनेट किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस क्लास में दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप ये जानकर कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है बहुत ज्यादा खुश भी हुए होंगे, और वास्तव में खुश होने वाली बात भी है। तो दोस्तों इसी के साथ आप इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ये बात मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हर एक अपडेट की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। Thank you and thank you for watching this video.